And then life of people. Harappa cities included several social groups such as rulers, craft persons, scribes, merchants, traders and manual laborers. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए, जैसे कि आपका रूलर्स मतलब कि जो राज करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है, जो क्राफ्ट का काम करते थे, स्क्राइब्स जैसे हो गया, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गया, मैनुअल लेबरर्स हो गए, ये सारे लोग वहाँ पे रहते थे। ओके, अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड। द सिटीज वर प्रोबली एडमिनिस्टर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट। जो सिटीज थी, वो जो जगह थी मतलब सिटी थी, वो किससे एडमिनिस्टर्ड होती थी? प्रीस्ट से और मर्चेंट से। ठीक है, प्रीस्ट यानी कि जो पूजा पाठ कराने वाले, और मर्चेंट यानी कि ये व्यापार से रिलेटेड। दे अंडरटुक टास्क लाइक रेगुलेटिंग ट्रेड, कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ये क्या होते थे? ये रेगुलेट करते थे ट्रेडिंग को, या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करते थे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। ठीक है, जैसे कि चोरी वगैरह ना हो, ये सब कौन देखता था? मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट देखते थे। ओके, अब देखो फूड। द पीपल टुक वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन डाइट। वहाँ के लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। द वेजिटेरियन डाइट कंसिस्टेड of products of wheat, barley, chickpea, lentil, date, melon and milk, as they were quite advanced in farming and animal rearing। देखो, ये लोग फार्मिंग में बहुत अच्छे थे और फार्मिंग की इनको जानकारी थी, इस वजह से ये वीट, बार्ले, चिकपी एंड सो ऑन दीज ऑल काइंड ऑफ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का वो यूज़ करते थे अपने खाने में। ओके, एंड अगर मैं बात करूं नॉन वेजिटेरियन की, तो वो किसका यूज करते थे? गोट, हैन, पिग, डक एंड अदर एनिमल्स नोन टू द पीपल। बोन्स ऑफ फिश हैव ऑल्सो फाइंड, यानी कि ये सब चीजें तो वो खाते ही थे, इसके अलावा बोन ऑफ फिश भी मिला है वहां से। ठीक है, बोन्स ऑफ फिश मतलब कि फिश की हड्डियां। ओके, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। उनकी ड्रेसेस कैसी थी और वो क्या पहनते थे? मतलब ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण उनके क्या थे? देयर क्लोथ्स वर मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। उनके कपड़े किससे बने हुए थे? कॉटन एंड वूल से। द फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑन वेरियस सील्स फाउंड इन द excavation reveal that the people knew the art of spinning and weaving। ओके, ये किसके कपड़े पहनते थे? कॉटन एंड वूल के। ठीक है, कॉटन और ऊन के कपड़े पहनते थे। और जो मैन एंड वुमन के जो फोटोज हैं वो कई सील में मिली हैं। आप सील आप समझते हो ना, जैसे कि सिक्के पे होता है किसी का तस्वीर, ठीक है, उस टाइप का। ठीक है, और ये किस में मिला है? ये खुदाई में मिला है। ठीक है, और ये यहाँ के लोग क्या जानते थे? स्पिनिंग और वीविंग जानते थे। दे वर परहैप्स द फर्स्ट पीपल टू कल्टीवेट कॉटन। तो ये पहले लोग होंगे जिन्होंने कल्टीवेट किया कॉटन को, मतलब कि कॉटन को उगाया। ठीक है, रुई जो होती है ना, उसकी बात हो रही है। द मैन वोर अ क्लोथ टाइड अराउंड द वेस्ट विथ अ सॉल थ्रोन ओवर देयर लेफ्ट शोल्डर। ओके, मतलब कि वो जो वेस्ट होती है, मतलब कि वेस्ट पे क्या टाइट एक कपड़ा सा बांधते थे, और इसके अलावा वो सॉल लेते थे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना, आपका शोल्डर होता है, लेफ्ट शोल्डर, उस पे। ओके, द clay figurines discovered can be seen wearing scanty skirt and a cloak drawn over the upper part of the body। ये क्या है? ये उनके कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि वो क्या पहनते थे। They also knew how to make ornaments such as bracelets, necklace, hairpins and amulets made of beads, shells, gold and silver। मतलब कि वो ब्रेसलेट्स के बारे में भी जानते थे, नेकलेस ये सब वियर करते थे। ओके, हेयर पिन, ये सब चीज़ों के बारे में जानते थे, जो कि किससे बने होते थे? गोल्ड एंड सिल्वर से। सम ऑफ दीज ऑर्नामेंट्स कैन बी नोटिस इन द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। तो कई लोगों ये जो ऑर्नामेंट्स है वो कहाँ पे मिले हैं? जो एक
डांसिंग गर्ल का स्टैचू है उसमें भी मिले हैं, ठीक है। विच इज द फेमस फिगर ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, एक स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, जिसमें वो एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, ओके, ब्रॉन्ज का बना हुआ एक स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का। वुमेन ऑल्सो यूज आइवरी कॉम एंड यूज द काजल, वो काजल भी यूज करती थी वुमेन्स, विच इज यूज टू ब्यूटिफाई द आईज, जो कि आंखों की सुंदरता बढ़ाने में हेल्पफुल था। द फीमेल figurines which were found had red color applied to the parting of hair as Indian women do ever today। मतलब कि उनके बालों में क्या मिला है, हेयर में रेड कलर मिला है, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो रेड कलर का यूज करती थी उस समय पे भी, जो कि आजकल आम बात है, ठीक है, सभी यूज करती हैं वुमेन्स, ठीक, कलर्स का बालों में। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, द हड़प्पन people were creative and they knew how to amuse themselves and their children as well. They also played a game similar to the modern game of chess। आजकल जो चेस खेला जाता है उसी के जैसा वो लोग एक गेम प्ले करते थे। Many terracotta toys have been found। वहाँ से क्या मिले हैं, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज मिले हैं। टेराकोटा मतलब कि मिट्टी के बने हुए। फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट, मतलब कि खुदाई में ये सब चीजें मिली हैं। द पीपल वर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, पीपल डांस एंड म्यूजिक भी करते थे। दे मस्ट हैव अम्यूज देमसेल्फ बाय हंटिंग एक्सपेडिशन एक्सेट्रा, ओके। एंड देन इकोनॉमिक लाइफ कैसा था उनका, एग्रीकल्चर एज वेल एज ट्रेड एंड कॉमर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब चीजें उनकी लाइफ में एज अ प्रोफेशन वो करते थे, ओके। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मतलब कि ज्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, ओके, खेती करते थे। मॉडल्स ऑफ द बुल, प्लो, कार्ट एक्सेट्रा इंडिकेट दैट द पीपल वर फैमिलियर विथ प्लॉगिंग, फार्मिंग, प्रोबेबिलिटी राइज 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, मतलब कि वो साल भर में 2 क्रॉप्स उगाते थे, कौन, फार्मर्स, ओके। और जो प्लॉग मिला है, बुल है जो, ये सब चीजें आपका खुदाई में मिली हैं, ठीक है। तो इससे ये मालूम चलता है कि वो फैमिलियर थे इन सब चीजों से, ठीक है। प्लॉग्स वर यूज टू डिग द अर्थ बिफोर प्लांटिंग सीड। आप जानते हो क्या होता है प्लॉग से, जो मिट्टी होती है उसको हटाने के लिए और फिर मिट्टी में सीड्स डालने के लिए, बीज डालने के लिए यूज होता है। मैनी ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड एरियाज वेयर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर इरिगेशन। Canals and wells have been found at some sites. A water reservoir found at Dholavira indicates that water may have been stored for farming. अब देखो रिजर्वायर मिला है, कहाँ पे मिला है, धोलावीरा में मिला है। रिजर्वायर में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, फार्मिंग के लिए, ठीक। और जब जरूरत पड़ती है तो रिजर्वायर से पानी सप्लाई होता है। तो ये कहाँ मिला है, धोलावीरा। धोलावीरा एक जगह का नाम है। इसके अलावा कैनाल्स एंड वेल्स भी फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, द हड़प्पन पीपल कैरिड ऑन बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो उनके जगहों पे तो होता ही था, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड भी होता था, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में। द ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज वर कैरिड ऑन थ्रू सी एज वेल एज लैंड रूट्स, मतलब कि वो सड़कों के माध्यम से भी होता था, इसके अलावा सी रूट से भी, मतलब कि समुद्र के माध्यम से भी होता था, थ्रू सी एज वेल एज लैंड रूट्स। फॉरेन ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ मेसोपोटामियन, मॉडर्न इराक। जो मॉडर्न इराक है, देश का नाम है, वहाँ पे क्या था, मेसोपोटामियन लोग रहते थे, तो वहाँ से इसका व्यापार होता था, ओके।
Iran and Afghanistan. The overseas trade was carried on from the port city of Lothal. They imported blue gemstone and lapis lazuli from Afghanistan. In order to measure articles, they use a stick with marking on it. They also use various kind of weight and measures. ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे वेट एंड मेजर्स यूज करते थे. ओके, एंड देन इनका जो व्यापार होता था वो बहुत सारे देशों से भी था, जैसे कि इराक, अफगानिस्तान, ईरान. ठीक है. अब देन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, टेराकोटा फिगर्स ऑफ एनिमल एंड बुलॉक कार्ट्स, carving of animal on seal as well as bones of animals found. ये सब क्या हुआ है, फाइंड आउट हुए हैं. मैंने बताया आपका एनिमल्स फिगर, या फिर अगर मैं बात करूँ क्राफ्ट्स की, डिफरेंट. ओके, एनिमल्स ऑन सील, ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, फाइंड आउट हुई हैं खुदाई में. विच सो दैट केटल, बफेलोस, गोट्स, शिप एंड डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड. इससे ये पता चलता है कि कैटल, बफेलोस, गोट, शिप एंड डॉग्स ये सब क्या थे, आपका पाले जाते थे. ओके, दे माइट हैव टेम्ड एलिफेंट्स टू, और ये शायद एलिफेंट भी पालते होंगे. क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग प्रेजेंट एंड इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन. जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट से रिलेटेड फाइंड आउट हुई हैं. बीड मेकर्स शॉप्स फाउंड इन एक्सकेवेशन प्रूव दैट बीड मेकिंग was an important craft. As a matter of fact, barrel shaped beads were made of कार्नेशन. अब देखो इस टाइप के बीड्स वहाँ पे यूज होते थे और ये सब खुदाई में मिले हैं. ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन सिटीज. सील्स वर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप एंड मेड ऑफ टेराकोटा. द सील हैव motifs of plants, animals, birds and some scripts engraved on them. ओके, इस टाइप के आपको सील मिले हैं. ओके, इस टाइप के जो खुदाई में सील मिले हैं. ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, टेराकोटा से बने हुए हैं. टेराकोटा जनरली आपका सॉइल नहीं होता है, ये मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ें मिलाई जाती है ताकि ये बहुत लंबे समय तक रह सके. These seals inform us about artistic skills, trade contacts, dresses, ornaments, religious beliefs and the script of हड़प्पन people. ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं ये सील्स. ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीव्स, कि वो किन लोगों को मानते थे, किसको मानते थे. ओके, एंड द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन पीपल. स्क्रिप्ट क्या थी उनकी, ठीक है, लिखने का ढंग. ठीक है, अब जैसे हिंदी है तो वो अपनी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरिकी है. ठीक है, इंग्लिश में भी इसको देवनागरिकी ही बोलते हैं. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वॉज इन वर्क. A piece of women cloth was found in Mohenjo-daro. Spinning was done as spindle wools and clothes was of wool as well as cotton. तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, कॉटन एंड वूल का आपका एक वुमेन क्लोथ मिला है. ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे यूज होता था. द हड़प्पन क्राफ्ट्स पर्सन वर स्किल्ड पोटर्स. रेडिश कलर्ड glazed pottery was discovered at all Indus Valley sites. इस टाइप का देखो आपका क्या मिला है, क्राफ्ट्स मिला है. ठीक है, हर जगह पे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड में टेराकोटा टॉयज सच एज अ टॉय कार्ट्स, टॉय प्लॉग, क्ले मॉडल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा. ठीक, क्या क्या मिला है यहाँ पे, बहुत सारे आपका खुदाई में क्या मिले हैं आपको, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज मिले हैं. ठीक है, बर्ड्स के हैं, एनिमल के हैं, ये सब क्या है, टॉयज हैं. एज्यूम दैट द हड़प्पन चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज टॉयज. तो मतलब कि चिल्ड्रन के खेलने में ये यूज होते होंगे. स्क्रिप्ट, हड़प्पन पीपल मेड अ स्क्रिप्ट विच कंसिस्टेड ऑफ पिक्चर लाइक साइंस एंड पिक्टोग्राफ. Science called pictograph.
द इंडस वैली स्क्रिप्ट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि क्या है, इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे पुरानी है। मोस्ट ऑफ द इंक्रिप्शंस वर वेरी शॉर्ट विथ एन एवरेज ऑफ 5 साइन। इसमें 5 साइन का यूज किया गया है, ओके, और बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है। द लॉन्गेस्ट हैड 26 सिंबल, और जो सबसे बड़ी है उसमें 26 सिंबल यूज किए गए हैं। देयर वर अबाउट 450 बेसिक साइंस एंड sign and each symbol probably stood for a word or syllable. It was read from right to left, और इसको रीड कैसे करते थे, right to left। हम left to right रीड करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते थे, from right to left रीड करते थे, ओके। Unfortunately the writing has not been disappeared so far. It is among the biggest mysterious of this civilization। मतलब कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ चीज़ें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पहचान गए हैं कि इसमें 5 साइन यूज होते हैं, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता था इसमें, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं पहचान पाए कि ये लिखा क्या है, ठीक है। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन। यहाँ पे कोई भी टेम्पल फाइंड आउट नहीं हुआ है। पीपल इन द इंडस वैली वर्शिप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे पूजा होती थी। इट इज़ बिलीव दैट द हड़प्पन में हैव वर्शिप मदर गॉडेस, और जो हड़प्पन्स थे वो मदर गॉडेस को पूजते थे। क्ले इमेजेस ऑफ वुमेन फिगर्स हैव बीन फाउंड। जो क्ले का इमेज होता है, क्ले इमेज होता है वुमन का, वो फाइंड आउट हुआ है। ऑन वन सील अ हॉर्न फिगर इज सिटिंग इन अ योजिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स। मतलब कि जैसे ये है, यहाँ पे क्या है देखो, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है ना, तो ये सराउंडेड है और बीच में एक मदर गॉडेस टाइप है, ठीक है। दिस फिगर इज आइडेंटिफाइड एज शिवा और पशुपति, और ये जो फिगर है ना इसको शिवा या फिर पशुपति नाम दिया गया है। मैनी सील्स डिपिक्ट्स द पीपल ट्री विच टेल दैट इट वॉज सैक्रेड, और ये पूजनीय थे उस समय पे। ग्रेप्स विथ पॉट्स एंड अदर आर्टिकल्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। द डिस्कवरी ऑफ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एस एट सम साइट्स इंडिकेट्स दैट दीज माइट हैव बीन फायर अल्टर्स। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इनका ये खत्म कैसे हो गई ये सिविलाइजेशन, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1800-1700 BCE। इस समय पे ये खत्म हुई, ओके। सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्रेडिक्ट दैट साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर abundant. Many people moved into newer and smaller settlements to the east and the south. ये मेनली खत्म किसकी वजह से हुई है, ये इसका मेन कारण माना जाता है आपका बाढ़, ओके। क्योंकि ये नदी के किनारे थी, पूरी सिविलाइजेशन नदी के किनारे थी, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो इस वजह से बाढ़ के कारण खत्म हो सकती है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है। ये वन ऑफ द मोस्ट मेन रीजन है, ओके, इस सिविलाइजेशन के खत्म होने का। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, एंड मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगी।